या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं एकावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए महाकवि भारवी की शैली बताने जा रही हूँ। महाकवि वाल्मीकि द्वारा आरंभ की गई और कालिदास एवं अश्वघोष जैसे महाकवियों द्वारा अनुसरण की गई काव्य शैली से अलग हटकर महाकवि भारवी ने एक नई शैली को जन्म दिया, जिसे अलंकार बहुला एवं विचित्र मार्ग के नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय ज्ञान का प्रदर्शन, अर्थ की गंभीरता और वर्ण विषय का विस्तार इसकी मुख्य विशेषता दिखाई पड़ती है। भारवी का काल गुप्त राजवंश के शासन काल के पश्चात आता है। गुप्त काल अपनी चतुर्दिक उन्नति के कारण भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में विख्यात है। इस काल तक संस्कृत वाङ्मय अत्यधिक समृद्ध हो चुका था। अब महाकाव्य रचना की पद्धति में कुछ नवीनता की अपेक्षा थी, जो विद्वानों के मस्तिष्क का पोषण कर सके और साथ ही सामान्य जन का मार्गदर्शन और मनोरंजन भी कर सके। महाकवि भारवी ने इसी पृष्ठभूमि में किरातार्जुनीयम महाकाव्य को प्रस्तुत किया। उनकी काव्य शैली का स्वरूप एवं विशेषताएं निम्नलिखित पंक्तियों में ध्यातव्य हैं। भाषा के विषय में भारवी के मानक का संकेत उनके द्वारा रचित कतिपय श्लोकों से मिल जाता है। उदाहरण के लिए सौष्ठ वौदार्य विशेष शालिनी विनिश्चितार्थामिति वाच मादते। वनेचर की वाणी की प्रशंसा में भारवी ने कहा है, उसने सौष्ठव और औदार्य से विशेष रूप से सुशोभित और विशेष रूप से या पूर्णतः निश्चित अर्थ वाली वाणी का प्रयोग या व्यवहार किया। निसंदेह वनेचर की यह भाषा विषयक विशेषता भारवी की अपनी भाषिक रुचि और मान्यता का संकेत करती है। इसके अतिरिक्त द्वितीय सर्ग में उन्होंने भीम की भाषा की प्रशंसा इस श्लोक में किया है। स्फुटता न पदैर्पाकृता न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम रचिता पृथ गर्थता गिराम न च सामर्थ्यम पोहितम क्वचित। शाब्दिक सुष्ठुता, अर्थ की गंभीरता, अपूर्ण रुक्त दोष एवं साकांक्षिता गुण आदि भारवी की भाषा में मर्म है। जब हम भारवी की भाषा की समीक्षा करते हैं तो उनके मानक स्पष्टतः सिद्ध होते हुए दिखाई पड़ते हैं। भारवी ने भाषा और शैली के विषय में अपनी मान्यता का संकेत निम्नलिखित श्लोक में भी किया है। विविक्त वर्णाभरणा सुख श्रुति प्रसादयन्ति हृदयान्मपि द्विषाम।
प्रवर्तते नाकृत पुण्य कर्मणां प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती। जो लोग पुण्यशाली होते हैं उनकी वाणी की विशेषता होती है कि वह प्रसन्न और गंभीर पदों वाली होती है। उसके सुंदर अक्षर पृथक रूप वाले होते हैं और कर्णप्रिय होते हैं। वह शत्रुओं को भी प्रसन्न करती है। इसमें शब्द की सुष्ठुता, औचित्य और अर्थ की गंभीरता का संकेत है। इन विशेषताओं से मंडित श्लोक भारवी के महाकाव्य में पग पग पर उपलब्ध होते हैं। उनकी भाषा में एक और लालित्य और माधुर्य है तो दूसरी ओर प्रौढ़ता भी है। भाव और प्रसंग के अनुसार शब्दावली का प्रयोग करने में वे पूर्णतः समर्थ हैं। सरल शब्दों में गूढ़ अर्थ का सन्निवेश, राजनीति विषयक उपदेश एवं एक हथनी की उपमान रूप में प्रस्तुति निम्नलिखित श्लोक में दर्शनीय है। चतसृष्वपि ते विवेकिनी नृप विद्यासु निरूढ़िमागता कथमेत्य मतिर्विपर्ययं कडिनी पंकमिवावसीदति। ग्वालों का सहज चित्रण सरलता के साथ अधोलिखित श्लोक में दर्शनीय है। गतान पशूनां सहज सहजन्म बंधुतां गृहाश्रयं प्रेय वनेषु बिभ्रतः ददर्श गोपानुपधेनु पांडवः कृतानुकादानिव गोभीरार्ज अवे। किरातार्जुनीय महाकाव्य का अंगी रस प्रधान रस वीर रस है। अंग के रूप में श्रृंगार, भयानक, रौद्र और शांत रस का समावेश हुआ है। सर्ग 8 और 9 में संभोग श्रृंगार की आकर्षक छटा है। सर्ग 13 से 17 तक युद्ध वर्णन में वीर रस का सफल परिपाक है। प्रथम और द्वितीय सर्गों में द्रौपदी और भीम के वचन वीर रस के पोषण में सहायक है। द्वितीय सर्ग का यह श्लोक दर्शनीय है। किमपेक्षय फलं पयोधरान् ध्वनतः पार्थयते मृगाधिपः प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्य समुन्नतिं यया। जल क्रीड़ा के समय श्रृंगार रस की मनोरम अभिव्यंजना यहाँ दर्शनीय है। पति ने पत्नी का हाथ पकड़ा एवं प्रेम से विह्वल पत्नी को वस्त्र स्थिल हो गए। गीली करधनी ने उन्हें रोककर लज्जा का निर्वाह करा लिया। विहस्य पानौ विधृते धृतांभसी प्रियेन बधवा मदनार्द्र चेतसः सखिव कांची पयसा धनीकृता बभार वीतोच्चय बंध मन सुकम। अर्जुन के बाणों की प्रशंसा शिव सैनिकों द्वारा इस रूप में की गई है। हृता गुणैरस्य भयेन वा मुने स्थिरोहिताः स्थित प्रहरन्ति देवता कथं नौमि संतयस्य सायका भवन्त्यनेके जलधेरियोर मया। इस प्रकार भारवी रसाभिव्यंजना में सिद्ध हस्त हैं।
अलंकार एवं कल्पना शक्ति। मस्तिष्क और हृदय दोनों का पोषण करने वाले अलंकारों का प्रयोग वही कवि कर सकता है जिसकी कल्पना शक्ति, शास्त्रीय ज्ञान और भाषिक समृद्धि पर्याप्त हो। महाकवि भारवी इस महिमा से मंडित दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने जिस नई काव्य शैली को जन्म दिया उसमें अलंकार कौशल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति, लोक दृष्टि और शास्त्रीय ज्ञान के बल पर नए नए उपमानों का अन्वेषण किया। चित्रालंकारों के बहुलता से प्रयोग का श्रेय सर्वप्रथम महाकवि भारवी को दिया जाता है। न नो ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेन्नो नानेना नुन्न नुन्न नूत। चित्रालंकार के अनेक भेदों से संबंधित श्लोक भारवी ने प्रस्तुत किया है। उपमा, श्लेष, अर्थापत्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक और अर्थांतरन्यास जैसे अलंकार भी भारवी को कम प्रिय नहीं है। लोक व्यवहार एवं राजनीति से संबंधित उपदेश के समय महाकवि भारवी अर्थांतर न्यास की झड़ी लगा देते हैं। सहसा विदिदित न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। शास्त्रीय ज्ञान की पृष्ठभूमि में यह उपमा किसी भी पाठक को खींच लेती है। चत श्रीस्वपीते विवेकिनी नृप विद्यासु निरूढ़िमागता कथमेत्य मतिर विपर्ययम् करिणी पंकमिवावसीदति। काव्यलिंग का एक उदाहरण दर्शनीय है। अचिरेण परस्य भूयसिं विपरीतांग विघ्नय तात्मनः क्षययुक्ति मुपेक्षते कृति कुरुते तत्प्रतिकार मन्यथा। भारवी के निम्नलिखित श्लोक में प्रयुक्त महायमक उनकी कल्पना शक्ति और भाषा समृद्धि का द्योतक है। विकासमीर्जुर जगति समार्गना विकासमयूर्ज गति समार्गना विकास समयूर्ज गति समार्गना विकास मयूर्ज गति मार्गना। इस प्रकार भारवी ने काव्य रचना के क्षेत्र में अलंकार प्रयोग की एक नूतन परंपरा आरंभ करने का प्रयास किया। प्रकृति चित्रण एवं भावाभिव्यक्ति काव्य शास्त्रीय मान्यताओं का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि भारवी ने अपने काव्य में मानो पहले ही उनकी झलक दिखा दिया था। प्रकृति के विविध रूपों का सुंदर वर्णन उनकी रचना में मिलता है। सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वत, पशुओं, पक्षियों, सायं, प्रभात और ऋतुओं आदि का प्रसंगानुसार वर्णन करने में भारवी कभी चूकते नहीं हैं। एक ओर बाह्य प्रकृति और दूसरी ओर मनुष्य की अंतः प्रकृति का वर्णन करने में भारवी सिद्ध हस्त है। निम्नलिखित श्लोक को देखकर भारवी के प्रकृति प्रेम पर मुग्ध होकर विद्वानों ने
भारवी को आत्मपत्र भारवी के नाम से विख्यात कर दिया। उत्फुल्ल स्थल नलिनी वमाद मुस्याद दभूतः सरसीज संभवः परागः वात्याभिर्वियति विवर्तितः समन्तादाधते कनक मयात पत्र लक्ष्मीम। हिमालय के वर्णन में उनकी कल्पना शक्ति देखने लायक है। तपन मंडल दीपित में कतः सतत नैस तयो वृत मन्यतः हसित भिन्नत मिस्त्र चयम पुरा शिव मिवानुगतं गज चर्मना। भारवी का चतुर्थ सर्ग शरद वर्णन की कुशलता का द्योतन करता है। श्लोक संख्या दूसरा सर्ग 57वां में व्यास और युधिष्ठिर के मिलन का वर्णन अत्यंत आकर्षक है। अर्जुन की हिमालय यात्रा के अवसर पर भी भारवी ने प्रकृति के विविध मनोरम रूपों और छटा का वर्णन प्रस्तुत किया। प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों को उन्होंने ग्रहण किया। मनुष्य की अंतः प्रकृति का चित्रण करते समय तो भारवी मानो एक मनोवैज्ञानिक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। प्रथम सर्ग में द्रौपदी की मानसिक स्थिति का जो चित्रण भारवी ने किया है वह यह सिद्ध करता है कि मानव मन की गहराइयों का कितना सूक्ष्म अध्ययन भारवी ने किया था। भारवी ने वर्णन के प्रसंगों के अनुसार भाषा और छंदों का प्रयोग करने में भी अपनी निपुणता दिखाई है। उन्होंने जिन छंदों का प्रयोग किया उसमें प्रमुख छंद वंशस्थ है। किरातार्जुन नियम के कुल 1030 श्लोकों में से 158 श्लोक वंशस्थ छंद में है। अन्य प्रयुक्त छंद है उपजाति, दूत, विलंबित, अनुष्टुप, वियोगिनी, प्रमिताक्षरा, प्रहर्षिनी, स्वागता, पुष्पिताग्रा, उद्गता, औपछंद सिक, मालिनी, बसंत तिलिका, शिखरिणी। क्षेमेंद्र ने भारवी के वंशस्थ प्रयोग की प्रशंसा इस प्रकार किया है। वृतच्छ त्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता प्रतिभा भारवेरेण यच्छायोजना धिकी कृता। इस प्रकार एक महाकाव्यकार के रूप में छंद कौशल का सुंदर रूप भारवी ने किरातार्जुन नियम में प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त पात्रों के चरित्र चित्रण और संवादों में वैशिष्ट आदि दृष्टिकोणों से भी भारवी सफल दिखाई पड़ते हैं। धन्यवाद।